हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इंटरेक्शन। प्रेडेशन प्रेडेशन दो स्पीसीज़ के बीच में होता है, डिफरेंट काइंड, जिसमें एक स्पीसीज़ बेनिफिटेड होती है और एक हार्म रहती है, को प्रेडेशन बोलते हैं। प्रेडेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज इंटरेक्शन, दो अलग अलग जातियों के स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता है। वन बेनिफिटेड एंड अनदर गेट हार्म्ड, एक स्पीसीज बेनिफिट होती है, इसमें एक हार्म्ड होती है। पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड एज ए बेनिफिट और नेगेटिव रिप्रेजेंट एज ए हार्म्ड। वन स्पीसीज विच गेट बेनिफिटेड नोन एज प्रीडेटर, जो स्पीसीज जिस जाति को क्या होता है बेनिफिट होता है उसको प्रीडेटर बोलते हैं। एंड द अदर वन विच गेट हार्म नोन एज प्रे, और जिसको हार्म होता है उसको प्रे बोलते हैं। तो प्रेडेटेशन, प्रे प्लस प्रेडेटर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज प्रेडेशन। द प्रेडेटर स्पीसीज फ्रॉम टू मेन फंक्शन इन इकोसिस्टम। प्रेडेटर स्पीसीज क्या करती है कि स्पेसिफिक फंक्शन करती है इकोसिस्टम के अंदर। दे एक्ट एज चैनल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, ये एनर्जी ट्रांसफ़र के चैनल के जैसे फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट, हर्बीवोर, कार्निवोर, ठीक है, ये प्रेडेटर्स होते हैं। जैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है हर्बीवोर्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स, और कार्निवोर्स के ऊपर, कार्निवोर्स हर्बीवोर के ऊपर डिपेंड है, ये होते हैं प्रीडेटर्स। ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसमें प्रीडेटर्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। दे आल्सो प्ले ए रोल टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में प्रीडेटर का इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल इन ए ग्रास लैंड, अगर इसका एग्जाम्पल देखें कि कैसे कंट्रोल करते हैं। इन ए ग्रास लैंड देयर आर सम गोट्स एंड ए टाइगर प्रीडेटर। इफ टाइगर इज रिमूव्ड फ्रॉम द ग्रास लैंड मीन्स द प्रीडेटर इज रिमूव्ड। अगर बात करें ग्रास लैंड है, वहाँ पर प्रे एंड प्रीडेटर दोनों हैं। अगर हम लोग किसी इकोसिस्टम से अगर टाइगर को हटा देते हैं तो वहाँ से क्या होंगे, प्रेडेटर्स रिमूव होंगे। सो द गोट्स नंबर इंक्रीज डे बाय डे एंड दीज गोट फिनिश्ड द एंटायर ग्रास लैंड। और इस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर गोट्स के नंबर डे बाय डे बढ़ते जाएंगे और ये सारे के सारे ग्रास लैंड को डिस्ट्रॉय करने, एंड द इकोसिस्टम गोइंग टू एंड। और ग्रास लैंड अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो एक इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो द टाइगर कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ऑफ प्रेज या गॉड्स एंड मेंटेन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन कर। देयर आर सम नेचुरल सम एरिया वेयर नो नेचुरल प्रेडेटर्स फॉर प्रे स्पीसीज। अर्थ प्लेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे एरियाज भी है जहाँ पे कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता प्रे स्पीसीज के लिए। जैसे एक एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 ए कैक्टस इज इंट्रोड्यूस्ड, प्रिकली पियर कैक्टस, उसका नाम था प्रिकली पियर कैक्टस, ए एक्जोटिक स्पीसीज। ये बाहर की जाती थी, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती थी। एक्जोटिक, नॉट फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इट वाज ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेस, किसी दूसरी जगह से लाई गई। द कैक्टस स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, इस कैक्टस ने रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। एंड देयर इन ऑस्ट्रेलिया नो नेचुरल प्रेडेटर फॉर दिस कैक्टस, इस पर्टिकुलर कैक्टस के लिए कोई नेचुरल स्पीसीज नहीं थी, प्रेडेटर नहीं था, बिकॉज इट इज़ एन एक्जोटिक स्पीसीज, क्योंकि ये वहाँ पर पाई नहीं जाती थी, ये दूसरी जगह लाई गई थी, तो यहाँ इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था। द नंबर इंक्रीज इन अनकंट्रोल मैनर, इस वजह से इनकी संख्या बहुत अनकंट्रोल्ड मैनर में बढ़ती चली गई। सो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए मॉथ कैक्टोब्लास्टिक कॉक्ट्रम, और इस वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक मॉथ को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है कैक्टोब्लास्टिक कैक्टम। दिस मॉथ फीड ओनली ऑन कैक्टस, और ये मॉथ खाली इस पर्टिकुलर कैक्टस के ऊपर ही फीड करता था। सो द प्लांट कैक्टस पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, और इस वजह से इस प्लांट की पॉपुलेशन कंट्रोल में हुई।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ये प्रिकली पियर्स कैक्टस नहीं पाया जाता था, तो इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी डे बाई डे, इसलिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस कैक्टस को कंट्रोल करने के लिए मौत को इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। नेक्स्ट अनदर एग्जांपल इन इंडिया वाटर हाइसिंथ आइकोनिया ए एक्सोटिक स्पीशीज। ये हमारे कल्चर में नहीं पाई जाती थी, इंडिया में नहीं पाई जाती थी, बाहर से लाई गई थी। इंट्रोड्यूस इन इंडियन लेक्स फॉर इट्स ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल लीव्स। इसको भारत की नदियों में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसकी पत्तियां बहुत ही सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, और बेसिकली बंगाल रिवर में। इन इंडिया नो नेचुरल प्रेडेटर फॉर वाटर हाइसिंथ बिकॉज इट इज़ एन एक्सोटिक स्पीसीज। भारत में इसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है क्योंकि ये एक एक्सोटिक स्पीसीज थी। ड्यू टू दिस वाटर हाइसिंथ नंबर इंक्रीज इन ए वेरी ह्यूज अमाउंट, और इस वजह से इसकी संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ती गई। बाय रिप्रोड्यूसिंग वेरी फास्ट बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्शन करते थे ए सेक्शुअली बहुत ही फास्ट। ड्यू टू दिस इंक्रीज इट ड्रेन्स ऑल ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्वेटिक सिस्टम, और इस वजह से इनकी संख्या बढ़ने की वजह से इन्होंने सारी की सारी ऑक्सीजन एक्वेटिक सिस्टम से ले ली। एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट द सफिशिएंट ऑक्सीजन, और इस वजह से जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और वो डाई होने लगे। वाटर हाइसिंथ से रिलेटेड एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन है इन it introduced in the river of Bengal, and due to this problem this species is known as terror of Bengal water hyacinth। क्या बोल रहे हैं कि इट मीन्स इसका इंट्रोडक्शन बंगाल रिवर में हुआ था और इसके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने लगे थे, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रेडेटर से रिलेटेड फंक्शन वो है प्रेडेटर ऑल्सो मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये भी एक फंक्शन है। एनिमल एज ए प्रे एडेप्टेशन, मिमिक्री, कॉमोफ्लेज। मिमिक्री सबसे पहले कॉपिंग ऑफ अनदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स की कॉपी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल द नॉन पॉइजनस स्नेक विच डोंट हैव पॉइजन। नॉन पॉइजनस स्नेक जिसके अंदर क्या नहीं होता है, पॉइजनस स्टिंग नहीं होता, यानी डंक नहीं हो सकता या फिर टूथ नहीं होता। दे प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय प्रेडेटर, ये प्रेडेटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे? दीज नॉन पॉइजनस स्नेक बट दे डिफेंड देम सेल्फ बाय मेकिंग ए हुड लाइक स्ट्रक्चर। ये अपने आप को कैसे बचाते हैं प्रेडेटर से? एक हुड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप लोग बात करते हो कि इट मीन्स हुड क्या होता है? पॉइजनस स्टिंग होता है जो कोबरा नाजा के अंदर शो होता है, वैसे स्ट्रक्चर बना करके। द हुड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोबरा वेरी पॉइजनस स्नेक। इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। सो एज सुन एज एनी प्रेडेटर sees that hood, they assume that it is cobra and they leave the snake away and escape from the place। जैसे ही इस हुड जैसे स्ट्रक्चर को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म देखता है तो उनको लगता है कि क्या है, कोबरा है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स मिमिक्स एज कोबरा टू डिफेंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये नॉन पॉइजनस होते हुए भी कोबरा के जैसे बिहेव करता है और अपने आप को सेव करता है। मोनार्क बटरफ्लाई दूसरा एग्जांपल है। द बटरफ्लाइज आर डिसटेस्टफुल सो बर्ड्स नॉट ईट देम। ये बटरफ्लाइज बहुत डिसटेस्टफुल होती है, मतलब इनका टेस्ट बहुत ख़राब होता है, इसलिए बर्ड्स इनको ईट नहीं करते। बट सम अदर बटरफ्लाइज मेक्स ए पैटर्न लाइक मोनार्क बटरफ्लाई। बट दूसरी कुछ बटरफ्लाइज हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए क्या करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाई के जैसा पैटर्न बनाती है। सो व्हेन द बर्ड सीम्स दिस नॉर्मल बटरफ्लाई दे एज्यूम दैट इट इज़ मोनार्क बटरफ्लाई, दे लीव्स अवे फ्रॉम द प्लेस। और जब ये पैटर्न बनाते हैं तो दूसरे बर्ड्स ऐसे सोचते हैं कि ये मोनार्क बटरफ्लाई है जो टेस्टफुल नहीं है, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और अपने आप को सेव कर सकते हैं बटरफ्लाइज जो दूसरी। सो नेचुरल नॉर्मल बटरफ्लाइज मिमिक्स लाइक एज मोनार्क बटरफ्लाई टू डिफेंड इटसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और है कॉमोफ्लेज, कलर चेंजिंग ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग, अपने आप को छिपाना कलर चेंज करके इन्वायरमेंट से। इंसेक्ट बीटल्स
दे बिहेव्स लाइक पबल, लुक्स लाइक ए कलर्ड स्टोन। ये बीटल्स क्या होती हैं, एक चमकीले पत्थर के जैसे बिहेव करती है। बाय विच दे डिफेंड इट सेल्फ। सम इंसेक्ट जैसे बीटल्स हो गई, ये एक पत्थर, पबल्स क्या होते हैं कि चमकीले पत्थर होते हैं, उनके जैसे बिहेव करते हैं, कलर्ड फॉर्मेशन, जिससे दूसरे प्रीडेटर को पता नहीं चलता कि पत्थर है या इंसेक्ट है। सम इंसेक्ट दे रिजेंबल स्टिक्स सो दे ब्लेंड विद दे blend their twig. So color of twig brown blend and sticks also blend so they defend itself from predators. क्या बात कर रहे हैं कि इट मीन्स ये जो कलर होता है ट्विंग का, उसका कलर ब्राउन हो जाता है और उस चेंजमेंट की वजह से प्रीडेटर्स जो का कलर चेंजमेंट की वजह से एज ए डेंजर पोजीशन में आने की वजह से ऐसा लगता है कि ये कुछ पॉइजन स्टार्ट कर रहा है, तो प्रेडेटर्स के नियर बाय नहीं आते। इन प्लांट्स एडेप्टेशन फॉर डिफेंडिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स, पौधों के अंदर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इन प्लांट्स हैव सम थ्रोन्स एंड स्पान्स। थ्रोन्स मोटे लकड़ी के जैसे स्ट्रक्चर बट स्पाइनस होती है, और नुकीले स्पाइन्स। एंड प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम टॉक्सिन्स लाइक एसिड्स एंड अदर टॉक्सिन। पौधे कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं जिससे प्रेडेटर्स उनको खाते नहीं, जैसे कैलाट्रोपिस ऑक्ट्री हो गया। नो ग्रेजिंग एनिमल्स फीड ऑन दीम, इनके ऊपर कोई भी चारण करने वाले एनिमल फीड अप नहीं करते। क्यों? बिकॉज कैलाट्रोपिस कंटेन्स ए टॉक्सिक विच इज कॉल्ड एज कैरिब्रल ग्लाइकोसाइड। सेरिब्रल ग्लाइकोसाइड, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसको सेरिब्रल ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। सेरिब्रल टॉक्सिन, ये एक सेरिब्रल टॉक्सिन है, डैमेज द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। सो इफ एनी ग्रेजिंग एनिमल्स ईट द कैलाट्रोपिस, द टॉक्सिक सेरिब्रल ग्लाइकोसाइड डैमेज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इसके लिए ये एनिमल्स इसके ऊपर फीड अप नहीं करते। ये है अपना पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर प्रेडेशन। थैंक यू।